हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने जो बोला था उसी में मेरा प्रश्न था कि आपने बोला कि अ, तो मेरा प्रश्न बोल देता हूँ कि जस्टिस और मर्सी में फिर क्या करना चाहिए। कि आपने जब आपका लैपटॉप चला गया तो आपका मन में ये आया कि जाने दो, लाइक मर्सी आ गया कि ठीक है जो था वो था तो चला गया करके। पर एक चीज होता है कि अगर आपको वो चोर मिल जाता तो फिर क्या आप उनको पुलिस के हवाले कर देते जो जस्टिस है। बिल्कुल सही है, बैठिए आप। बहुत सुंदर प्रश्न किया, गहरा प्रश्न किया आपने। नींद से उठ जाइए आप लोग, हाथ पर सीधा कर दिया। सुनिए, इनका बहुत सुंदर प्रश्न है क्योंकि परिस्थिति तय करती है हमें किस परिस्थिति में हमें डिसीजन क्या लेना है। इनका प्रश्न है कि अगर लैपटॉप जो चोर तो चला गया, तो आपने सोचा कि चलो चला गया, उसके काम में आ जाए। अगर मिल जाता तो आप क्या करते? उत्तर तो साफ साफ है, पीछे दौड़ ही रहा था मैं। पीछे दौड़ ही रहा था। अपना कर्म क्यों छोड़ दे? अंतिम श्वास तक जो हमें लगता है कि न्याय है, वो मेरी लैपटॉप मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मिला नहीं, तो मुझे ये पता चल गया कि वो मेरी नहीं थी। अब यहीं से गई, अब उसकी काम में आ गई, इसके सिवा आप करेंगे भी क्या करेंगे? अगर ऐसा भी होता कि बहुत बड़ी गाड़ी उड़ी है तो पुलिस में केस देकर उसको हम कुछ और करते, क्योंकि समाज में जीवन निर्वाह करने के लिए न्याय, जब तक हमें लगता है परिस्थिति के अनुसार कि यही न्याय है, तब तक आपके अंदर जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, जितना विवेक है, सब कुछ लगाना पड़ेगा वहाँ पर। उसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं हुआ तो समझ लो कि ये हमारे हाथ से ऊपर की चीज़ है, इसको स्वीकार करो या ना करो। तो विवेक किसमें है? तो वही हमने किया। अब उसको लेके मैं रोता गाता, हाँ, उसको गाली देता, उसके लिए तो कोई तांत्रिक क्रिया करवाता, डिस्टर्ब हो जाता, ये करवाता, तो मैं भी डिस्टर्ब हो जाता, कुछ गलत एनर्जी भी भेजना स्टार्ट कर देता, है ना। तो इसी प्रकार कोई प्रेमिका भी चली जाए, किसी और के साथ शादी हो गया, तो भी खुश होना चाहिए। बीवी थी उसकी, लेकिन कम से कम 3-4 साल मेरे साथ भी तो थी। हमारी दृष्टिकोण थोड़ी सी अलग होती है। अगर ये पता नहीं चला आपको, बाद में क्या पता चला कि मुझसे जिसके साथ शादी हुई है ये दूसरे से प्रेम कर रही थी, इसके प्रेमिका तो कोई और है, ये बात जैसे आपको पता चला या कभी किसी एंगल से पता चल गया, तो बाद में आपके पास भी रास्ता है। एक तो रास्ता है मारपीट करो, झगड़ा करो, ये करो, वो करो, दूर जाओ। एक क्या रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, वो उसकी थी, मैं कितना सौभाग्य हूँ कि अब मेरे पास है। उसकी बीवी अगर मेरे पास है, इससे और क्या खूबसूरत है, तो मेरे पास है, अब खुशी खुशी जिंदगी जी लो ना। फिर सब एक अपनी दृष्टिकोण होती है, तुरंत चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। इसी प्रकार से एक बार 2 लेडीज़ थी, स्त्री गांव में रहती थी, दोनों गरीब थी और दोनों शादीशुदा थी, बच्चे भी थे, हस्बैंड दोनों के थे। दोनों हस्बैंड दोस्त थे दोनों के। सुन लेना है, ज़्यादा इमेजिनेशन में आगे नहीं जाना है। हाँ, दोस्त ही थे, बस दोस्त थे। लेकिन कैसे दोस्त थे? दारू पीने वाले साथ साथ में दोस्ती थी उनकी। आपको पता है कि पीने वाले की भी दोस्ती बहुत गहरी होती है। ऐसे जो दारू नहीं पीने वाले हैं उनसे भी ज़्यादा दोस्ती उनकी गहरी होती है। क्यों? कि जो दारू नहीं पीते हैं और 2 दोस्त है, ये समय पर आपको छोड़ देंगे अपनी पत्नी और बच्चे के लिए, लेकिन दारू पीने वाले दोस्त वो अपने पत्नी और बच्चों को छोड़ देंगे दारू पीने के लिए साथ में। इतनी गहरी दोस्ती होती है अपने दोस्त के लिए उनकी। अच्छा, तो ये दोनों खूब पीते थे, पीकर घर पे आते थे। तो आपको पता ही है, अब दारू वारू डालेंगे इधर तो बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, लड़ाई झगड़ा मार पीट पत्नी के साथ। तो पत्नी भी सह रही है, चल रही है। ऐसे कई वर्ष बीत गए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब स्कूल में एडमिशन देनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है। पत्नी गांव में काम कर रही है, ये काम भी अब निकम्मा हो गए दोनों, कहीं से भी कुछ मिल जाए पी ले चल जाए। बच्चे भी बड़े हो गए, ये पी कर अपना लीवर ख़राब कर लिया, फेफड़े ख़राब कर लिए।
अब साथ साथी पीते थे, साथ साथी बीमार पड़ रहे हैं। बाद में एक ऐसा दिन आया कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, दोनों की पत्नियां हैं। 3-4 दिन के बाद वो बचे नहीं, क्योंकि अपने आप को पी पी के पूरे ख़राब कर लिए थे। दोनों की मृत्यु हो गई। अब दोनों पत्नी है, दोनों अपने श्रम में लगी थी। एक पत्नी छाती पीट पीट के रोने लगी कि आप मुझे छोड़ के चले गए, अब कौन आएगा घर पे, कौन चिल्लाएगा। घर सुनसान हो गया, कम से कम तो थे आप, अब कौन आएगा, कौन है, किससे मैं भी अपनी गुस्सा जो भी है उतारूंगी। थोड़ा बहुत तो चलता था, अब तो है ही नहीं। इसको लेकर बड़ा दुखी होकर रो रही है। दूसरी वाली पत्नी नहीं रो रही है, वो कह रही है कि चलो छुटकारा मिल गया, मुझे छुटकारा मिल गया इससे, निकम्मा से। नहीं तो मेरे जो 2 बच्चे थे ये भी निकम्मा हो जाते। हर रोज़ लड़ाई झगड़ा देख रहे थे, दारू पीकर, दारू पीना। अब मैं काम करके कम से कम मेरा काम किया हुआ पैसा भी वो मारपीट के लेके नहीं जाएगा। उसी पैसे से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी। जो बचा हुआ ज़िंदगी है उसको अच्छे से जीऊँगी और इनको अच्छा इंसान बनाऊंगी। घटना दोनों के लिए एक ही था, दृष्टिकोण अलग अलग थी। तो एक तुरंत स्टेबल हो गई, तुरंत शक्ति आ गई, एक तुरंत नीचे गिर गई। तो प्रत्येक घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं, ईश्वर की दृष्टि से देख रहे हैं, त्रिनेत्र से देख रहे हैं, थर्ड परसेप्शन से देख रहे हैं, या सेकंड परसेप्शन से देख रहे हैं, या फर्स्ट परसेप्शन से देख रहे हैं। फर्स्ट परसेप्शन अपनी इमोशंस होती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं जी नहीं पाऊंगी, ऐसा कतई संभव नहीं है, ऐसा नहीं, ये फर्स्ट पोजीशन होता है। सेकंड पोजीशन में उसकी जगह में चला गया, उसकी हृदय की भावना को देख पा रहा हूँ, भाप पा रहा हूँ, उसकी स्थिति में अपने आप को रख लिया, ये सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन ये दोनों से हटकर तीसरी जगह में चला गया, दृष्टा भाव में, विवेक से देख रहा हूँ, दोनों के इमोशन से कट गया हूँ विवेक की दृष्टि से। वो थर्ड वाला में जो होता है, वो कोई भी काम करे जिंदगी में, चाहे रिश्ता हो, बिजनेस हो, कोई भी काम हो, वो बहुत आगे निकलता है। क्योंकि प्रकृति में अब कोई शक्ति नहीं रह जाती है कि उसको दबोच ले, नीचे गिरा दे, गर्दन पकड़कर उठा के पटक दे। अभी तो उठा उठा के पटकती है प्रकृति, प्रकृति इधर उठा कर पटकती है, इधर से इधर, ये दूसरे को उठा उठा कर पटक रहे हैं लोग, यही तो कर रहे हैं। एक धर्म दूसरे धर्म से तो वही कर रहे हैं। जब विवेक जागृत हो जाता है, थर्ड परसेप्शन पे आ जाते हैं, तो ये से निकल चुका है, ये अच्छा साधक बनेगा, यह आत्मज्ञान के अधिकारी होगा, इसको ब्रह्मांड का बड़ा काम सौंपा जाएगा। क्योंकि ये न्याय उसी को कहा जाता है जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया है। ये भावनाओं से परे जा चुका है, भावनाओं में बहकर डिसीजन नहीं ले सकता है, और अपने साथ भी, अपने प्रकृति के विभाग का भी, वो हमेशा उसी विवेक और उसी दृष्टा में रहता है। उसको हर पल ये बात पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं तो क्या बात हो रहा है, एक विचार आ रहा है तो क्या विचार आ रहा है। ऐसे नहीं कि रास्ते में चले जा रहे, घर पहुंच गए, ना जाने क्या क्या सोचकर पहुंच गए। यहाँ क्या चल रहा है, प्रत्येक विचार के प्रति उसकी अवेयरनेस है। अवेयरनेस नहीं रहेगा तो चोर डकैत घुस जाएंगे अंदर में, आतंकवादी घुस जाएंगे अंदर में। वही तो हो रहा, आतंकवादी घुस जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। घर में जो लड़ाई झगड़ा होता है, आतंकवादी ही तो घुसे हुए हैं, क्योंकि जागृति नहीं है। कोई भी बिल्डिंग, अपार्टमेंट बनता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक वॉचमैन रखा जाता है, नहीं तो कोई भी घुस जाएंगे अंदर। आपका वो विवेक जागृत है कि नहीं? आपको भी देखना पड़ेगा ना, मेरे अंदर कौन घुस रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आप देखना स्टार्ट कीजिए, सिर्फ देखना स्टार्ट करेंगे तो कोई जल्दी आएगा नहीं। तो विवेक आता है, समभाव आएगा, समदृष्टि आएगा। तो ऐसे को कहा जाता है
ये आत्मा साक्षात्कार के अधिकारी होते हैं, डिजर्विंग होते हैं, आगे जाकर एक दिन मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति।